गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने संज्ञा की परिभाषा में उसके भेद के बारे में पढ़ा। जैसा कि आपको पता है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए आज हम इन तीनों भेद के बारे में समझते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसा कि इसमें आपको मालूम ही चल रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति, इसमें कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, ये एक व्यक्ति का नाम है। ताजमहल स्थान का नाम है। आम वस्तु का नाम है। तो इसमें बच्चों कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही आता है। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे पक्षी, फल, शहर आदि। इसमें बच्चों हम किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का नाम नहीं आता, ना ही किसी प्राणी का नाम आता है, बल्कि इसमें उसकी संपूर्ण जाति का पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल में पक्षी, तो पक्षी में यहाँ पर किसी पक्षी का नाम नहीं है, यहाँ पर पक्षी लिखा हुआ है, यानी पक्षी के अंतर्गत बहुत सारे पक्षी आते हैं, तो यहाँ पर उसका नाम नहीं है। तो पक्षी शब्द ही अपने आप में उन सभी की जाति को बता रहा है। फल, यहाँ पर फल है, तो फल का यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया हुआ है। शहर, इसी तरह से शहर भी कई होते हैं, जयपुर, दिल्ली आदि, तो यहाँ पर किसी शहर का नाम नहीं है, इसलिए ये अपनी जाति को बता रहे हैं। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, तो बच्चों इसको आप अच्छे से समझें। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान आदि का नाम आता है, और जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान इनका नाम नहीं आता है। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी के मन के भावों को बताता है। इसकी परिभाषा को हम पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष और किसी के मन के भावों आदि को बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे मिठास, खुशी, दुख आदि। तो बेटा इसमें कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, उसकी गुण या दोष के बारे में पता चलता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है मिठास, तो मिठास ये आपको कि कोई अच्छी या कोई मनपसंद चीज़, जैसे या कोई मिठाई वगैरह खाने से ही आपको पता चलेगा कि ये मीठी है, तो उसका इसमें गुण आ रहा है कि ये इसमें मिठास है। खुशी, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे मन को बहुत खुशी होती है, या आपको कोई मनचाही वस्तु मिल जाती है, या कोई आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, तो हमारे मन में एक फीलिंग्स आती है, वो होती है खुशी। उसको हम भाववाचक संज्ञा में लाते हैं। दुख, अब देखो बेटा, यदि आपको किसी चीज़ का बुरा लगा या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो इससे क्या होगा, आपको दुख होता है, तो ये हमारे मन के भाव होते हैं, इसमें हमारे मन की फीलिंग्स आती है। तो बेटा आज हमने ये संज्ञा के तीनों भेद पढ़े हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।